नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनदास अठावले ने नीतीश कुमार को दिया एनडीए में आने का खुला ऑफर। फारबिसगंज का MBEIT इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ नीलाम। राजगीर में आयोजित मलमास मेले के पहले शाही स्नान के लिए उमड़ी भक्तों और संतों की भीड़। प्रशांत किशोर ने कहा, मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, चुनाव लड़ाना जरूर आता है। और प्रदेश भर में मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है, जिससे बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल पटना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामदास आठवले ने पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार को एनडीए में आने का खुला ऑफर देते हुए कहा, नीतीश कुमार के साथ हम लोग के अच्छे संबंध रहे हैं, नीतीश जी को फिर से वापस आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार समाजवादी नेता रहे हैं और हमारा उनसे बेहतर संबंध है। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि विभाग की समीक्षा की है, पिछड़ा और दलित वर्ग के अधिकारियों के साथ समीक्षा किया गया है। बिहार में पिछड़ा और दलित वर्ग के लोगों के साथ हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा हमले हुए। नीतीश कुमार को इस बारे में सोचना चाहिए। इतने साल सीएम रहने के बावजूद काम क्या हुआ है? दलितों के लिए और योजनाएं बनाने की जरूरत है। इंटरकास्ट मैरिज बिहार में बहुत कम है। बिहार 1 लाख रुपए ऐसे लोगों को देती है। केंद्र का हमारा विभाग इंटरकास्ट मैरिज वाले को 2.5 लाख रुपए देते हैं। लोगों से अपील है कि केंद्र से लाभ जरूर ले। वहीं महाविपक्षी एकजुटता को इंडिया नाम रखने पर कहा कि नीतीश कुमार भी इंडिया नाम से खुश नहीं है। यह नाम राहुल गांधी का दिया हुआ है। नीतीश कुमार अगर साथ आते हैं तो बेहतर होगा। कम सीटों के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। रामदास आठवले का सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान देकर जमकर तारीफ की और कहा, नीतीश कुमार के साथ हम लोग के अच्छे संबंध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज कल मैं यहाँ आया था। मुंगेर में एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सम्मेलन था और वहाँ मतलब रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं बिहार में आता रहूँगा। अभी मेरी पार्टी की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा का आंदोलन पूरे देश भर में है और बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले काफ़ी लोग अपने देश में हैं। तो बाबा साहब की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, तो उस पार्टी के प्रोग्राम के लिए कल मैं आया था। और दूसरा प्रोग्राम आज यहाँ ये है कि काल कथित रामविलास पासवान जी, इनके ऊपर एक किताब निकली है। संजय पासवान जी ने ये किताब का रामविलास पासवान जी पर एक किताब निकली है और उसका विमोचन और उस पर चर्चा जो है, ये चर्चा विधान परिषद सभागार में आज है। इसलिए मैं 2 दिन के दौरे पर मैं आज बिहार में आया था। तो आज मेरे मंत्रालय के जो अधिकारी है, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मेरा मंत्रालय है, इस मंत्रालय के माध्यम से यहाँ राज्य में क्या तकलीफ है, क्या क्या स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसके बारे में सभी अधिकारी जो है ST OBC के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ आज मेरी बातचीत हुई। तो मेन हमारी एक स्कॉलरशिप की स्कीम है और इस स्कॉलरशिप की स्कीम के संबंध में मैंने रिव्यू लिया। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है प्री मैट्रिक के, तो प्री मैट्रिक 1 से 10 तक होता है। तो प्री मैट्रिक के जो स्टूडेंट है, ये शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट 39 लाख है। 39 लाख जो स्टूडेंट है ये हमारे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट प्री मैट्रिक के है और पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट 1,57,550 है। OBC के जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक के 53,06,000 इतने OBC के स्टूडेंट हैं।
और प्री मैट्रिक के 1 to 10 के स्टूडेंट जो है ओबीसी के, ये 95,39,000 इतनी स्टूडेंट की संख्या मतलब उनकी है। एट्रोसिटी एक्ट का मैंने रिव्यू लिया, उसमें 2019-20 में 6,694 इतनी केसेस है, और उसमें मर्डर की केसेस 80 है। 2020 में 7,574 इतनी एट्रोसिटी केसेस है, और मर्डर की केसेस 91 है। 2021 में 5,961 केसेस है, और 112 मर्डर है। 2022 में 6,649 इतनी केसेस है, 92 मर्डर है। 2023 में अभी तक वो 1,826 इतनी केसेस है, 31,000 है। तो ये दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में ज़्यादा केसेस अपने को नज़र आती है। तो ये बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। बिहार में गौतम बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी दे दी थी, समतावादी फिलॉसफी दे दी थी, और आदरणीय नीतीश कुमार जी की तो सरकार है। नीतीश कुमार जी बहुत सालों से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे मेरा निवेदन है कि दलित समाज के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। दलितों का संरक्षण करने के लिए विशेष कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। मर्डर की केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए राज्य की सरकार जो है, इस सरकार ने दलितों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा उनके लिए निवेदन है। मेरा मंत्रालय जो है ओल्ड एज के लिए भी काम करता है। तो ओल्ड एज के जो लोग हैं, ये मतलब हम पेंशन जो देते हैं, ये सेंट्रल की स्कीम के अंतर्गत 34,87,000 इतने लोगों को हम पेंशन देते हैं, और स्टेट की स्कीम में 41 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है। फारबिसगंज स्थित MBIT इंजीनियरिंग कॉलेज नीलाम हो गया है। ई नीलामी प्रक्रिया के तहत अब इसका स्वामित्व RK रुंगटा चैरिटेबल ट्रस्ट ने हासिल किया है। इस बात की जानकारी RK रुंगटा चैरिटेबल ट्रस्ट के CEO निशिकांत दास गुरु ने दी। उन्होंने बताया कि MBIT इंजीनियरिंग कॉलेज की नीलामी की प्रक्रिया पिछली 2 बार हो चुकी है, लेकिन इसमें किसी ने भाग नहीं लिया। लेकिन तीसरी नीलामी में RK रुंगटा चैरिटेबल ट्रस्ट ने भाग लिया। ये नीलामी की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई थी, इसमें सिर्फ हमारे ट्रस्ट ने भाग लिया था, और सरकार के द्वारा निर्धारित की गई राशि के साथ सारी प्रक्रिया को पूरी करते हुए 15,50,00,000 में इस नीलामी को अपने नाम कर लिया। उन्होंने बताया कि इसके रजिस्ट्रेशन के 15,510 रुपये जमा कर दिए गए हैं। ट्रस्ट के CEO ने बताया कि अब सिर्फ इसका पोजीशन मिलना बाकी है, जिसके लिए सरकार की ओर से हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया। इस बात की जानकारी DM SP फारबिसगंज, SDO, CO थानाध्यक्ष और बियाडा के अधिकारी को दे दी गई है। उन्होंने कहा अगर सरकार चाहेगी तो यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी हमारे कॉलेज में जगह दी जाएगी, जिससे सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। RK रुंगटा चैरिटी ट्रस्ट ऑक्शन के माध्यम से MBIT फारबिसगंज वो 24 मार्च 2023 को एक सक्सेसफुल बिडर के रूप में आया। 15,50,00,000 की सर्वाधिक बोली लगाकर ये RK रुंगटा चैरिटी ट्रस्ट के नाम पर ये सक्सेसफुल बिडर घोषित हुई। 24 जुलाई 2023 को सेल सर्टिफिकेट, पोजीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया RO रिकवरी ऑफिसर DRT पटना के द्वारा। साथ में एक एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त हुए, एडवोकेट आलोक कुमार पटना हाई कोर्ट, जो इस पूरे प्रक्रिया की देखरेख करेंगे, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SP अररिया, SDO फारबिसगंज, SHO फारबिसगंज, और साथ में
बियाडा GM पटना से संपर्क साधेंगे और सभी से प्रशासनिक और पुलिस बल की मदद से पोजीशन दिलवाएंगे। आर.के. रेंटल चैरिटी ट्रस्ट को एक तिथि निर्धारित करें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में राजकीय मलमास मेला को लेकर आज पहला शाही स्नान किया जा रहा है। शाही स्नान में देश भर के साधु संत के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शिरकत कर रहे हैं और ब्रह्मकुंड में आकर शाही स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड, वैतरणी कुंड, सूर्य कुंड में जाकर श्रद्धालु साधु संतगत डुबकी लगा रहे हैं। बता दें, राजकीय मलमास मेला के दौरान 33 कोटि देवता यहाँ 1 महीने तक वास करते हैं और यही कारण है कि देश भर के साधु संतों के अलावा श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए राजगीर जुटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कोई भी प्रवेश नहीं करेंगे साधु संत के अलावा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप देख रहे होंगे कि मैं जहां पदयात्रा कर रहा हूं वहां से पटना तक छटपटाहट और बेचैनी शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये पटना के नेता भी समझ रहे हैं। जमीन पर क्या हो रहा है, विकल्प के अभाव में ये नेता 32 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक बार जनता जाग गई, विकल्प बना लिया तो कहानी इन नेताओं की खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बार संकल्प करके निकले हैं, जब तक पूरे बिहार में पदयात्रा ना हो जाए तब तक लौटने वाले नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा, धरना नहीं दे रहे, पार्टी नहीं बनाए हैं, रैली नहीं कर रहे हैं, अभी तो कुछ गांव में 100 आदमी के साथ ही चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, भाजपा को प्रशांत किशोर ने हराया है। पटना के नेता जो भाजपा से लड़ रहे हैं, हमने लड़कर हराया है। बिहार की जनता को चुनना है कि उन्हें लड़ने वालों के साथ रहना है कि लड़कर जीतने वालों के साथ। उन्होंने कहा, बिहार के लोग इस बात की चिंता मत कीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं चुनाव कैसे जीता जाएगा। जो ये कह रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसे भी पता है प्रशांत किशोर को कुछ आता हो या ना आता हो, चुनाव लड़ना आता है। एक बार संकल्प करके निकले हैं तो जब तक पूरा बिहार न हो जाए तब तक घर लौट कर जाने वाले नहीं हैं। धरना नहीं दे रहे हैं, पार्टी नहीं बनाए हैं, रैली नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कुछ अभी 10, 15, 20, 50 गांव में गए हैं, 100-200 आदमी के साथ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके पटना तक कैसे छटपट लोग कर रहा है ना, बाप कर रहा है। तो हमारी ताकत नहीं है, वो भी समझ रहा है लोग कि विकल्प के अभाव में 30 साल से आप सत्ता पर बैठे हुए हैं। जनता जग गई, विकल्प बना लिया तो कहानी खत्म, द एंड। एक बार में कुछ नहीं, हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए।
बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी। आप पर निर्णय छोड़ते हैं। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मुहर्रम का पर्व गम और मातम के माहौल में मनाया जा रहा है। हर तरफ मुहर्रम का मातम पसर गया। त्याग और बलिदान के इस पर्व के मौके पर सभी इलाकों में तजिया का जुलूस भी निकाला गया। मुख्य समारोह नगर के जेपी चौक पर आयोजित किया गया, जहां युवाओं ने सांप्रदायिक एकता और अखंडता की मिसाल पेश की। हिंदू और मुस्लिम युवाओं ने एक साथ मिलकर अखाड़ाबाजी की और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। नगर उप सभापति नीतू देवी के पति कन्हैया सिंह मुस्लिम युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सड़क पर उतरे और लाठी भांजकर मिसाइल कायम की। पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है। कहीं से किसी अप्रिय वारदात की खबर नहीं है। वहीं खगड़िया जिला के अंतर्गत विभिन्न प्रखंड में मुहर्रम पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के द्वारा जुलूस निकाला गया। इस मौके पर एसपी अमितेश कुमार के नेतृत्व में विभिन्न थाना के पुलिस मौके पर मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय में नया साल मुहर्रम का पहले तारीख से ही शुरू हो जाता है। 10 दिनों का यह पर्व मनाया जाता है। तजिया जुलूस ढोलक बाजे के साथ काफ़ी उत्साहित निकालते हैं। हर धर्म में पर्व का महत्व ठीक उसी प्रकार शिया समुदाय के मुताबिक मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को हज़रत इमाम और हज़रत हुसैन की शहादत हुई थी। इसी को लेकर मुस्लिम समाज इस पूरे महीने को गम के रूप में मनाता है। गम का इजहार करते हुए तजिया बनाए जाते हैं और फिर उनको कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। काले लिबास मुस्लिम महिलाएं और पुरुष पहनते हैं। खगड़िया और मोगरी जिले में बच्चे और बुजुर्ग काफ़ी उत्साह देखने को मिला। 2 दिनों तक मेला भी लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनदास अठावले ने नीतीश कुमार को दिया एनडीए में आने का खुला ऑफर। फारबिसगंज का MBEIT इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ नीलाम। राजगीर में आयोजित मलमास मेले के पहले शाही स्नान के लिए उमड़ी भक्तों और संतों की भीड़। प्रशांत किशोर ने कहा, मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, चुनाव लड़ाना जरूर आता है। और प्रदेश भर में मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।